नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देश की जो सबसे बड़ी सेवा है उस सेवा के लिए जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसका पूरा सिलेबस क्या है, यानी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो विश्वास मानिए आप बहुत लकी हैं, क्योंकि इस परीक्षा के लिए सबको मौका नहीं मिलता। इस परीक्षा की तैयारी करने का मौका सबको नहीं मिलता। और अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर एक यूनिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित हो जाता है जो कि आपको सबसे अलग रखता है। बिल्कुल आप यूनिक हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी के अंतर्गत जो पद आते हैं इन पदों पर ऐसे कैंडिडेट की आवश्यकता होती है जो कि काफ़ी वफादार हों, ईमानदार हों और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। तो ऐसे में यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर एक यूनिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है और आपके अंदर इतनी नैतिकता विकसित हो जाती है कि आप अपने आंखों के सामने कुछ गलत देख ही नहीं सकते और आप कभी किसी के बारे में गलत करने के लिए सोच भी नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। यह एग्ज़ाम कुल 3 चरणों में होता है। पहला होता है प्रीलिम एग्जामिनेशन जो कि बहुविकल्पीय होता है। दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि इसमें आपको प्रश्नों का उत्तर लिख कर देना पड़ता है। और तीसरा होता है इंटरव्यू जिसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। आगे है जो प्रीलिम एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है जर्नल स्टडी जो कि 200 नंबर के लिए होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको टाइम यहाँ पे 2 घंटा मिलता है। और दूसरा पेपर आपका होगा उसी दिन होता है, वो भी 200 नंबर का होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए भी टाइम आपको 2 घंटा मिलता है। आगे देख लेते हैं प्रीलिम्स में जो पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको करेंट अफेयर पूछा जाता है, इतिहास पूछा जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद भारत और भारत की ज्योग्राफी पूछी जाएगी। फिर उसके बाद है आपका भारतीय संविधान है। फिर उसके बाद आपको पंचायती राज है। और उसके बाद राइट इश्यूज़ है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं। फिर उसके बाद पर्यावरण से सवाल आते हैं और अंत में आपको जनरल साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं जो दूसरा पेपर होता है जो सीसेट का होता है, उसमें आपको कंप्रहेंशन दिया रहेगा और आपको मैथ दिया रहता है। फिर रीजनिंग से भी कुछ टॉपिक आते हैं, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यहाँ पे मैंने बताया ना मैथ से भी कुछ सवाल आते हैं। ये है आपका प्रीलिम पहले पेपर का जो सिलेबस है। आगे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है, यहाँ पे देख लीजिएगा। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपका 1/3 कट जाएगा, यानी कि जनरल स्टडी का जो पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसमें 0.66 नंबर आपका कट जाएगा। जो सीसेट का जो पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का यानी कि 2.5 नंबर का होता है और अगर आप गलत करते हैं तो 0.833 मार्क्स आपका कट जाएगा। आगे है, अगर आप परीक्षा में कोई क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो उसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे एक बात और है कि अगर आप ये जो परीक्षा जो दे रहे हैं इस परीक्षा का मेरिट लिस्ट में इसके नंबर शामिल नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रीलिम्स होता है इसमें जो 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस का पेपर स्क्वायरिंग पेपर होता है और सीसेट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको पास करने के लिए कम से कम 33 नंबर लाने होते हैं और उसके बाद जीएस में जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं मेंस का क्या पैटर्न है। यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, यूपीएससी जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भीड़ को कम करने के लिए लेती है। आगे जो प्री क्वालिफाई करके मेंस का एग्ज़ाम जो देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, क्योंकि इसमें आपको पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट देना पड़ता है और यहाँ पे आपकी समझ देखी जाती है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सवालों का जवाब काफ़ी कम समय में देना पड़ता है। यहाँ पे आप देख लीजिए मेंस का क्या पैटर्न है। यहाँ पे आपको
दो क्वालिफाइंग पेपर होंगे, पेपर ए, पेपर बी। जो एक को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, उन 22 भाषाओं में से आप कोई एक भाषा ले सकते हैं और दूसरा कंपलसरी है आपका इंग्लिश है। और ये सभी परीक्षाएं जो होंगी दोनों, वो 300 नंबर की होंगी, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 25% नंबर लाना जरूरी है। इसका नेचर क्वालिफाइंग होता है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो ही आपकी आगे की कॉपी चेक की जाएगी। उसके बाद पहला पेपर होता है एसए का, दूसरा होता है जनरल स्टडी, फिर तीसरा जीएस का ही, और चौथा भी जीएस का, पांचवा भी जीएस का, और छठवां और सातवां जो पेपर होता है ये आपका ऑप्शनल पेपर होता है। यानी कि यहाँ पे आपको कुल 9 पेपर देने पड़ते हैं, 9 परीक्षाएं आपकी ली जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि पहला है आपका जो 2 क्वालिफाइंग पेपर होगा ए और बी, ये इनके लिए 300 नंबर के ये दोनों परीक्षाएं होती हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स में आप पहला जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है जो मैंने बताया आपको, उनमें से आप एक विषय ले सकते हैं, और जो दूसरा आपका होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसमें आपको 25% नंबर लाना होता है, यानी कि 75 नंबर लाना होता है। और बाकी जो आपके जो 7 पेपर होते हैं वो स्कोरिंग होते हैं, यानी कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। और यहाँ पे भी देख लीजिए वही बात है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 लैंग्वेज दी गई उनमें से आप एक लिख सकते हैं, और बाकी यहाँ पे छठवां सातवां जो पेपर होता है वो ऑप्शनल पेपर होता है। और ऑप्शनल के लिए आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जो कि 500 नंबर का होता है, और इस 500 के लिए 2 पेपर होती है, 250 की। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब एक एक करके 9 पेपर के बारे में देख लेते हैं। पहला है वो 2 क्वालिफाइंग पेपर, जो कि पहला पेपर आपको 22 भाषाओं में से कोई एक लेना है, और दूसरा आपका जो कंपलसरी इंग्लिश पेपर है उसका जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपको बोधगम्यता, यानी कि आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा, फिर उसके बाद संक्षिप्त लेखन होगा, रीडिंग कम्प्रिहेंशन होगा, ये 60 नंबर का होगा। फिर उसके बाद आपको संक्षिप्त लेख आएगा, प्रिसीज आएगा, और उसके बाद आपको अंग्रेजी से भारतीय भाषा में तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में आपको अनुवाद आएगा। ये दोनों पेपर 300 नंबर के होते हैं। 2 क्वालिफाइंग पेपर देने के बाद आपका तीसरा जो पेपर होता है वो निबंध का होता है। ये भी 250 नंबर का होता है, इसमें आपको निबंध लिखना पड़ता है। उसके बाद चौथा पेपर आपका जीएस पहला पेपर होता है, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। और पांचवा पेपर आपका जीएस पेपर 2 होता है, जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, उसके बाद संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय, इन सभी टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पेपर आपका जीएस पेपर 3 होता है, ये जीएस पेपर 2 ही है, इसको मत देखिएगा। अगला पेपर आपका जीएस पेपर 3 होता है, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विज्ञान, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन होता है। और आपका अगला पेपर सामान्य अध्ययन 4 होता है, चौथा पेपर होता है, जिसमें वो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, यानी कि इथिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं। 7 पेपर के बाद आगे आपको एक वैकल्पिक विषय लेना पड़ेगा, और उस वैकल्पिक विषय के लिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इतना सारा विषय दिया हुआ है, इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और इस वैकल्पिक विषय का जो कुल नंबर होता है 500 का होता है, और इसमें आपकी 2 परीक्षाएं की जाती है, जो कि 250 नंबर की होती है। 250 नंबर की 2 परीक्षाएं की जाती है। तो इस तरह आपका कुल मिलाकर के 9 पेपर हो जाता है। और आगे यदि आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और यह इंटरव्यू आपका 275 नंबर का होता है। इसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट चेक की जाती है, और आपने जो पूरा परीक्षा दिया था मेंस में वो 1750 नंबर का होता है, और आपका इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। कुल जो नंबर होते हैं वो करीब 2025 नंबर हो जाते हैं, और इसी 2025 पे आपने जो परीक्षा दिया है उस पर मेरिट लिस्ट आती है। यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, इस देश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है यूपीएससी को छोड़ करके जहाँ पे आप 40% ला करके टॉपर बन सकते हो। यूपीएससी में अगर आप केवल 40% नंबर लाते हो तो आप यूपीएससी टॉपर बन जाते हो। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो बताने की कोशिश की है।
इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।